हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज के जो इस वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में जो है टोटल क्वेश्चन की संख्या बात करें तो 40 रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी आपको पूरा कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो जितना भी आपको इसमें क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है, तो आपको जो आने वाला वो इसमें भी शामिल किया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जो भी न्यू विद्यार्थी हैं, अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो देखिए 90 65 71 94 49 इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो जरूर जुड़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनमें कौन सी रबी की फसल, ठीक है, इनमें कौन सी रबी की फसल है। तो बताना रबी की फसल कौन है। तो देखिए चना जो है रबी की फसल है। बाकी आप चावल कपास जो देख रहे हैं मोटे अनाज, इस और रबी की फसल नहीं, ठीक है, खरीफ फसल हो जाएगा। अगला है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ठीक है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। उजला सोना जो है कपास को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। सुनहरा रेशा जो है किस फसल को कहा जाता है। तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में उस कृषि प्रणाली के को उस प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो 4 का बिल्कुल सही जवाब होगा रोपण कृषि। ठीक है, रोपण कृषि को दर्शाता है जिसमें फसल जो है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन सी फसल नहीं बोई जाती। ठीक है, शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो गन्ना नहीं बोया जाता। ठीक है, अगला है कि कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसका सही जवाब असम होगा। ठीक है, असम चाय के लिए 1 नंबर है और पश्चिम बंगाल आपको पता होगा चावल के लिए फेमस है। ठीक है, अगला है कि चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। ठीक है, चावल की जो खेती होती है किस मिट्टी में होती है। इसका सही जवाब होगा जोड़ोर मिट्टी में। ठीक है, और काली मिट्टी में क्या चीज होती है। तो कपास अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, लाल मिट्टी में जो है आलू की खेती होती है। पर्वतीय मृदा में भी आलू प्याज गन्ना की खेती कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब बी नंबर मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 चाय के उत्पादन में विश्व में प्रथम भारत का स्थान था। ठीक है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या था। तो 8 का सही जवाब होगा दूसरा था। ठीक है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान था, दूसरा था इसका सही जवाब। रबी की फसल पैदा होती है। ठीक है, रबी की फसल पैदा होती है किस ऋतु में होती है। रबी की फसल तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्षा में होती है ना। तो 9 का सही जवाब मारिएगा जाड़ा। जाड़ा के दिन होता है तो वर्षा होता है, सही जवाब। जूट किस जलवायु का पौधा है। ठीक है, जूट किस जलवायु का पौधा होता है। तो 10 का बिल्कुल सही जवाब होगा उष्ण और आर्द्र जलवायु दोनों मिश्रण होता है। ठीक है, उष्ण और आर्द्र जलवायु होते हैं। और अरबिका अरबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। ठीक है, अरबिका किस फसल की उत्तम किस्म है। तो इसका सही जवाब होगा कहवा का होगा। ठीक है, कहवा जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं संसार के चावल उत्पादक देश में भारत का स्थान है। ठीक है, संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कैवा नंबर पर आता है। इसका सही जवाब होगा दूसरा नंबर पर आते हैं। अगला है कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश। ठीक है, गेहूं के मामला में बात करेंगे तो गेहूं के मामला में उत्तर प्रदेश। ठीक है, चावल के मामला में हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कैमा रहा है। तो ये रहा है दूसरा स्थान। ठीक है, दूसरा नंबर प्राप्त किए। अगला भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है। इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट उत्पादन में भी पश्चिम बंगाल आगे। निम्नलिखित में कौन जो है खरीफ फसल है। ठीक है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल के बारे में बताना है। तो चावल जो हो जाएगा आपको खरीफ फसल का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 16 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 2018 के सवाल में पूछे गए थे चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ठीक है, चावल किस प्रकार की जलवायु का जो होते हैं पौधा होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपको 17 का डी नंबर होगा उष्ण उष्ण शुष्क होगा। ठीक है, 17 का डी नंबर चावल है। ठीक है, चावल जो होती है किस फसल होती है। चावल जो होती है आपको खारिफ फसल होती है ए नंबर। ठीक है, चावल कैसी फसल होती है खारिफ फसल होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी उपयुक्त है। ठीक है,
काली मिट्टी जो किसके लिए उपयुक्त होती है, तो आपको बहुत बार बताएं कपास के लिए होती है, ठीक है। अगला है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, ठीक है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत होता है, दाल में किस विटामिन की अंश ज़्यादा पाई जाती है, तो प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 है जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो इसका सही जवाब होगा आपको गेहूँ रबी फसल है, ठीक है। बाकी आपको खरीफ फसल। अगला है रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, सी नंबर। कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है, तो 23 का बिल्कुल सही जवाब होगा गेहूँ नहीं है, ठीक है। गेहूँ जो है व्यावसायिक फसल है, व्यावसायिक मतलब बिजनेस करने वाला, ठीक है। तंबाकू जूट गन्ना ये सब जो है व्यावसायिक फसल है, परंतु गेहूँ नहीं है। व्यवसाय का मतलब होता है बिजनेस में, खड़े हुए सब में पैसा मिलता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है, तो 24 का सही जवाब गेहूँ। गेहूँ को रोपा नहीं जाता, बुन दिया जाता है ना, इसका सी नंबर सही जवाब। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, 25 का सही जवाब होगा धान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। यानी कि निम्न में कौन खरीफ फसल है, ठीक है। निम्न में कौन खरीफ फसल है, तो इसका सही जवाब होगा कपास जो है खरीफ फसल होगा। अगला धान एक प्रकार की है, ठीक है। धान का एक प्रकार है, धान किसका एक प्रकार होते हैं, तो धान जो होते हैं औस का भी एक प्रकार होते हैं, अमन का भी, बोरो का भी, तीन में सभी होगा, ठीक है, डी नंबर। अगला कि निम्न में से किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, ठीक है। किसकी खेती करने से जो है खेत में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो सही जवाब बताएगा 28 नंबर। इसका सही जवाब होगा दलहन की खेती से जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, स्थिर होता है, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि दलहन की जो होती है उसके जड़ में क्या होती है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। अगला है कि नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है, 29 का बिल्कुल सही जवाब होगा खादर होता है, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। अगला और पुरानी जलोढ़ मृदा को बागर कहते हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है, ठीक है। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन हो जाएगा, इसका सही होगा खरीफ फसल। खरीफ फसल का मतलब कि जिसको चावल कह सकते हैं, ठीक है, चावल। अगला ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया, ठीक है। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है, इसका सही जवाब होगा दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर में बनाया गया। अगला निम्नलिखित में कौन रोपण फसल का उदाहरण है, निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है, तो इसका सही जवाब होगा रबड़ भी रोपण फसल है, चाय भी है और गन्ना भी है, तो इनमें से सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा, रोपण फसल का उदाहरण है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता, ठीक है। कहते हैं निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है, 33 का सही जवाब होगा राजमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, ठीक है। निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, 34 का सही जवाब होगा आपको बांगर। बांगर को कहते हैं पुरानी मिट्टी और खादर को कहते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कहते हैं निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं, ठीक है। कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है, कौन नहीं है, तो 35 का सही जवाब सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी चीनी जो है गन्ना से होता है इसलिए कृषि पर है, चमड़ा जो होता है कृषि से होता है, वस्त्र भी कृषि से होते हैं क्योंकि कपास से ही वस्त्र का निर्माण होता है। अगला है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो 36 का सही जवाब बी नंबर होगा सुंदरवन। अगला कि निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, ठीक है। निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है, तो 37 का सही जवाब कोलकाता होगा, ठीक है, कोलकाता सही जवाब। अगला है कि औस एक प्रकार है, तभी हम बताए थे औस एक प्रकार है, किसका एक प्रकार है, तो आपको कई नंबर हो गया 38 नंबर। औस एक प्रकार है, इसका सही जवाब धान का एक प्रकार है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। कहते हैं कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाई गई, ठीक है। देखिए 2024 के एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। कहते हैं भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है, 39 का बिल्कुल सही जवाब होगा इनमें से सभी, ठीक है। वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई, ठीक है, इसमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, तो 40 का बिल्कुल सही जवाब होगा महाराष्ट्र है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है, महाराष्ट्र होगा।
तो इस तरह से आपको टोटल 40 क्वेश्चन समाप्त हुआ। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी ग्रुप में जुड़ना है तो यहाँ पर नंबर आपको दिया गया, वहाँ पर जुड़िए, ठीक है। लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।